आई एम स्टार्टेड रीडिंग, कुछ क्या लिखे हो बेटा? शॉर्ट वीडियोस भी गलत लिखा। आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, कुलदीप। आई वॉन्ट टू गो होम, दीपू ये तो सही है आपका। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो बेटा, कोई भी एक बैच ले लो बस, और जल्दी करना है तो आप वीओडी ले लो। यस, सुनो, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आई शुरू कर दिया, पहले तो ये करो, स्टार्टेड टीचिंग। बेटा स्टार्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद जब सेकेंड वर्ब आएगा ना तो वो जेरेंड फॉर्म में होता है, टीच आईएनजी फॉर्म में होगा। फिर आओ, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, आई विल या आई शैल स्टार्ट टीचिंग। अब एक बात बताओ जरा, टेंस के अकॉर्डिंग कौन चेंज हुआ? स्टार्ट। टीचिंग क्या रहा? वैसे ही रहा। टीचिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, खाली स्टार्ट का देखो विल स्टार्ट हो गया। बेटा अब जो मैं पढ़ाना चाह रही हूं, बहुत ध्यान से देखना, अब मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आज मैं ये टाइप्स खत्म कर दूंगी आपका, ताकि आप समझ जाओ कि हम क्या वर्ब्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। बेटा फाइनाइट वर्ब देखो टेंस के अनुसार चेंज होता है, यानी जो टेंस पढ़ोगे ना आप, टेंस में यही फाइनाइट वर्ब ही पढ़ोगे, यानी ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन एक बात बताओ, खाली टेंस के अकॉर्डिंग क्या? नहीं, आई स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, लेकिन प्रेजेंट होगा तो ही स्टार्ट्स होगा, आई स्टार्ट होगा, है ना। आई लगाए हो तो विल लगा रहे हो सकता है शैल भी लगेगा, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग भी तो चेंज करता है। अगर कहोगे ही इज स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग, यानी ये भी टेंस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है ना। अगर मैं कहूंगा मैं शुरू कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग, वो शुरू कर रहा है तो ही इज स्टार्टिंग, यानी ये फाइनाइट वर्ब टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इसके बाद जो ये टीचिंग आया है ये कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। फिर से एक और सेंटेंस, फिर मैं नॉन फाइनाइट में आऊंगी। मैं घर जाना चाहती हूं, चाहती हूं कैसे बनाओगे? मैं घर जाना चाहती हूं, बोलो। एयरफोर्स। अगर आप स्टार्ट करना है बेटा, आप सबसे पहले शुरुआत करिए वॉल्यूम 1 से खरीद लो और एक कोई बैच ले लो, ठीक है, एक स्पेशल बैच ले लो और वॉल्यूम 1 ले लो। यस, मैं घर जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू गो होम। और अगर मैं कहूं जाना चाहती थी, देखो वॉन्ट का हो गया बेटा वॉन्टेड। लेकिन एक चीज आप मार्क कर रहे हो, स्टार्ट चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां पे वॉन्ट चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस। बेटा यही तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टीचिंग का टीचिंग ही रह गया और यहां पे टू गो भी टू गो में रह गया। इसी को कहते हैं नॉन फाइनाइट। बेटा इसमें आता है V1 ING, जिसको हम कहते हैं जेरेंड। जेरेंड जो होता है ना, वो V1 ING फॉर्म वाले वर्ब होते हैं, जो हमेशा किसी नाउन के स्थान पर रहेंगे। वो छोड़ो, बाद में देखेंगे। टू गो, इसको कहते हैं हम इन्फिनिटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। और तीसरा पार्टिसिपल, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ये, इसको आप अलग रखो। ये तीनों ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट पर, पर्सन पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ना टेंस पर निर्भर कर, यानी ये नॉन फाइनाइट है।
फाइनाइट क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी पूरा टेंस में उसी को पढ़ोगे। नॉन फाइनाइट क्या है? डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। टेंस और पर्सन के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस और पर्सन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, देखो क्लियर? जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। बेटा ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। टेंस चाहे कुछ भी हो, पर्सन चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये जेरेंड है तो V1 ING फॉर्म में ही आएगा, इन्फिनेटिव है तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में ही आएगा, और पार्टिसिपल है तो बेटा ये अलग चैप्टर है। ठीक है मनीष, मुझे नहीं पता बेटा दुकान में पटना में आया कि नहीं, मैं पागल हो चुकी हूं उस बुक के चक्कर में। ठीक है, आप लोग हर शहर शहर ढूंढोगे तो भाई एक लॉट आएगा, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैल पाया, बहुत डिमांड है। इसीलिए कम से कम यार आप लोग इतना पैसा बचाते हो ना, तो फिर मैं क्या बोलूं। चलो अब जब आएगा बाजार में प्रॉपर तरीके से तो खरीद लेना। ठीक है, अभी जो प्री बुकिंग किया बेटा उसके लिए मुझे बुक निकालने में दिक्कत हो गई, फिर भी मैंने निकाल के उन लोग को भेज दिया। नहीं मोटिवेटर, ये बेटा 3 क्लासेस चलेगा इसका यूट्यूब में। मेरा बैच बेटा जो आप एकदम शुरुआत करने वाले बच्चे हो, वो आप कोई भी स्पेशल बैच ले लेना। जैसे अभी 38 नंबर आया, आप इसको लोगे। जो एग्जाम नजदीक है जिनको लेना है बेटा, आप वो कोई VOD बैच लोगे। ठीक है, हो गया? देखो ध्यान से जो मैंने अभी समझाया बेटा, स्टेटिव वर्ब स्टेट यानी अवस्था दर्शाता है। जैसे मैं बीमार था, आई वॉज इल। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू। आई लव यू, आई एम ए डॉक्टर। दिलो दिमाग और आपके सामाजिक अवस्था को दर्शा रहा है। डायनेमिक वर्ब एक्शन दर्शाता है। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं दोपहर में 1 बजे खाना खाती हूं। आई टीच इंग्लिश, ही गोज टू स्कूल। बेटा यहाँ खाने के सेंस में है जो एक्शन है, यहाँ पे पोजेशन के सेंस में है जो एक्शन नहीं है। याद रखना स्टेटिव वर्ब जो मैंने आपको कहा, डू नॉट कम इन ING फॉर्म। जनरली नहीं आता ये ING फॉर्म में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं दर्शाता है। ये जनरली लिंकिंग वर्ब भी कहलाता है। लिंकिंग वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि बेटा ये सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। आई एम ऑनेस्ट, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा ना। ठीक है, क्लियर? अब आप बताओ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने पहला पेज में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब समझा दिया, मेन वर्ब भी समझ में आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब भी समझ में आ गया, इनट्रांजिटिव वर्ब भी समझ में आ गया। लिंकिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट को खाली जोड़ता है किसी एडजेक्टिव से जो उसकी विशेषता बता रहा है, किसी नाउन से जो बता रहा है मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर, यानी देखो ये नाउन है, उस नाउन से एम ने जोड़ा आई को, लिंकिंग वर्ब है। अब आओ, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब मैंने समझा दिया था आपको, 2 प्रकार के हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, डू बी हैव आता है इसमें। फिर मैंने कहा मॉडल्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कभी नहीं कर सकता, है ना। फिर मैंने आपको कहा देखो मेन वर्ब क्या है बेटा, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब, 2 प्रकार के मेन वर्ब है। एक तो जो अवस्था बताता है ना। अब बताओ, आप कई दिनों तक किसी से प्यार करके रह सकते हो बिना किसी को पता चले, किसी को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो एक्शन है ही नहीं, वो क्या है, स्टेट है। अब कहोगे नहीं मैम कई बार तो भांडा फूट जाता है। बेटा भांडा आपका कांड फूटता है, क्यों? क्योंकि आपने कोई एक्शन ऐसा कर दिया है ना, मोबाइल में उसका मैसेज खोल के छोड़ दिया, बस भांडा फूट गया। राइट, समझ में आया? यस, आपका एक्शन काम दिख जाता है, नहीं। अब आओ, और इसमें मैंने क्या समझाया था, स्टेटिव वर्ब ING फॉर्म में नहीं आता।
राइट। अब आओ वर्ब्स, फिर से ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव मैंने आपको समझा दिया, और एक जो मैंने समझाया था आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। देखो नॉन फाइनाइट में वॉचिंग एंड टू हेल्प में इंफिनिटिव में, देखो है ना क्लियर। मेन वर्ब रेगुलर और इरेगुलर, बेटा ये भी लास्ट क्लास में समझा के फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था ये सब कराने का, ठीक है। और ये सारा आपको देख लो, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 9 में, और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बेटा इतने आपके पेजेस हैं जो आपको वर्ब्स याद कराएंगे। देखो तो बेटा ये सारे वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए, और ये फॉर्म्स याद नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आप टेंस कैसे पढ़ोगे। इसीलिए अभी मैंने उसी दिन फर्स्ट क्लास में आपको कहा कि भाई हमें वर्ब पूरा याद चाहिए। और लड़कों को जानते हो वर्ब के फॉर्म्स जो याद रहते हैं ना वो खाली रेगुलर वर्ब्स याद रहते हैं, इररेगुलर वर्ब तो भूल ही जाते हैं, है ना, भूल के जाते, याद ही नहीं करते, सोचते सब में ईडी लगाते। फिर देखो ये सारा एक्सरसाइज है जो आपके टेस्ट के लिए था, और फिर ये सारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो छोड़े थे, डू बी हैव, याद है कुछ? चलो सुनो ध्यान से बेटा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है सुनो। भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो ना, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते तो फिर आपका एजुकेशन का बेसिक अच्छा होता है नहीं होता, है ना, बहुत जरूरी। 3 ऐसे वर्ब से जो बहुत जरूरी है, डू, बी और हैव। ये 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। याद करो जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये अरशद वारसी है, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी का है, मेन वर्ब भी है। इसको साइड हीरो का रोल दे दो तो भी निभा लेंगे, इसको मेन हीरो का रोल दे दो तो भी निभा लेंगे, यानी ये दोनों रोल निभाते हैं। कौन कौन? डू, बी और हैव, ठीक है। चलिए अब आओ मैं एक बात पूछती हूं आपसे कि अगर हम डू, बी और हैव की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसमें हम आ जाते हैं सबसे पहले बी में। बेटा बी एक विचित्र वर्ब है, याद रखना। इसमें 2 से 3 खासियत है जो और दूसरे वर्ब में आपको दिखेगा भी नहीं। पता क्या क्या खासियत है इसमें, बताओ सुनो। इसका सबसे पहला खासियत है जो आपको दूसरे वर्ब में नहीं दिखता, वर्ब का जो बेस फॉर्म है ना, यानी बी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, आर डिफरेंट। इसके अलावा कोई भी वर्ब उठा लो, आप देखोगे बेस फॉर्म गो है तो फर्स्ट फॉर्म भी गो है, बेस फॉर्म अगर सिट है तो फर्स्ट फॉर्म भी सिट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा इसका जो V2 है ना, इसके भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। भाई ऐसा कैसे हो गया? सिंगुलर और प्लूरल इसके V2 के भी है, यानी ये सिंगुलर में वॉस है और प्लूरल में वर है। जानते हो अगर ही कहूं मैं तो वेंट कहूंगी, ही वेंट होम, शी वेंट होम, आई वेंट होम, दे वेंट होम, सबके साथ वेंट ही कह रही हूं मैं। लेकिन यहां पे इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी है। कब? V2 में भी। अजीब नहीं है? वरना V2 में किसी का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा इकलौता वर्ब है जहां पर आपके लिए आई जो है उसके लिए एक स्पेशल वर्ब का अरेंजमेंट करके रखा है। ये एम, आई के लिए स्पेशल एक वर्ब एम ये बना के रखा है प्रेजेंट के लिए, यानी ये थोड़ा विचित्र वर्ब है क्योंकि ये जो बेस फॉर्म है, देखो ये इसका बेस फॉर्म है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है।
इसका V1 आओगे तो am विचित्र है, थोड़ा अलग है, और R क्योंकि R प्लूरल है। अगर V1 SES लिया मैंने तो बेटा इसमें is है। V2 लिया मैंने तो V2 क्या was भी है और were भी है, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल है। V1 ING लिया तो being है, being का इस्तेमाल ही विचित्र प्रॉब्लम देता है यहां पे। और लास्ट जो है वो है V3। V3 इसका बीन है, ठीक है। देखो V1, V2, V3, V1 ING और V1 SES, यानी 5 फॉर्म्स इसके देख लो जरा। बेटा आप लोग कह देते हो बी वॉज बीन, ऐसे नहीं होता। बी का फॉर्म इज एम आर, वॉज वर, बीन और बीइंग, ये होगा। व्हाट्सएप नंबर कहां मिलेगा? बेटा जानते हो मुझे इतने दुखी कर रखे हो ना तुम लोग कि आजकल मैं व्हाट्सएप देख नहीं पा रही। यार आप लोग में सब्र नहीं है, हम तो सही में पागल हो गए। अब हम कभी भी किसी बुक की पूरी बुकिंग नहीं करेंगे। इतना भयंकर दुखी किया तुम लोगों ने मुझे, एकदम पागल करके रख दियो। गोरखपुर, बेटा मैं कभी भी क्लास गिन के नहीं पढ़ाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई बैच में कुछ नया फिर और पढ़ा दिया, एक नया चीज, ऐसे हो जाता है कई बार। परचेज का, बुक परचेज का लिंक शेयर करना। बेटा kdpublication.com में जाओ ना। क्योंकि जानते हो मैं हमेशा रात में बैठ के सारे मैसेजेस खुद देखती थी, ठीक है। जनरली मेरा जैसे दिन में तो मेरे स्टाफ देख लेते थे, लेकिन रात में जो मैसेजेस शाम के बाद होते तो मैं खुद देखती थी। और मैं खुद देखती थी कि हाँ सारे बच्चों का कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैं देख लूं। अब वो पागल करके रख दिया सब लोगों ने मुझे। वो क्या बुक के बाद मेरा पूरा पब्लिकेशन का जितना मैनेजमेंट था सब क्रैश कर गया। पब्लिकेशन में केडी लाइव, केडी कैंपस सब स्टाफ जुड़ गए। जिस दिन बुक आया उस दिन उसको पैकिंग करने में 3 दिन में 10 से 12 स्टाफ मिलकर पैकिंग किया। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। अरे भाई टाइम तो दोगे। मात्र हमको लगता है 3 से 4 स्टूडेंट है जिसका प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बवाल सबने मचाया। अब बेटा बुक खत्म हो चुका है बाजार में, आज डिलीवरी हुई है। अब आज के बाद जो 1 फरवरी के बाद जिन लोगों ने अपना भेजा है अपना क्वेरी कि हाँ हमारे बुक क्यों नहीं आए, तो बेटा आपका बुक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्री बुकिंग नहीं की थी। प्री बुकिंग वालों को जा चुका है, अब डिलीवर होना शुरू होगा आज से, है ना। आपका जो रिक्वायरमेंट अब होगा। अब देखो एकदम शांत, तुम लोग एकदम अब मुझे तंग नहीं करोगे, ठीक है ना। पढ़ाई के समय में अननेसेसरी बातें नहीं। बेटा मुझसे 10 क्वेश्चन करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड करो ना, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड करो। मुझे एक भी कमेंट जो YouTube में नहीं दिख रहा है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप लोग। बस खाली मैं पढ़ा जा रही हूं और तुम लोग वाहियात के कमेंट्स। हाँ क्लास नोट्स का बैच चाहिए तो बेटा यही है, क्लास नोट्स का ही बैच है, लो ना। देखो ये क्लास नोट्स, हाँ ये बताओ पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे है, आ जाओ। ये पेज नंबर 21 पर है, देख लो 21 नंबर पेज पे हूं मैं। हो गया? देखो जो मैंने कहा था बेटा, आम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। जितने प्लूरल है यू, वी, दे और जितने बहुवचन है उसके साथ आर आता है। बेटा ये जो आई जिसके साथ आता है ना, आई किसके साथ आता है? के साथ क्या आता है? एम। और जितने सिंगुलर है उसमें SES लगता है। तो इज, ही, शी, इट नेम और सिंगुलर के साथ लगा। अब सुनो, वॉज किसके साथ लगेगा? बेटा वॉज लगेगा जिनके साथ इज लगता है उनके साथ, ठीक है ना, और जिनके साथ आम लगता है उनके साथ। यानी ही, शी, इट नेम सिंगुलर के साथ प्लस आई के साथ वॉज लगेगा, है ना। बाकी प्लूरल के साथ जिसके साथ आर लगता था, सॉरी जिसके साथ आर लगता था उसके साथ वर्ड लगेगा।
यानी वापस आओ, मैं आपको समझा दूं बेटा। जब आप बोलोगे कि किसके साथ क्या आएगा, तो याद रखना ये जो इज है ना सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर के साथ लगेगा। और सिंगुलर में कौन है? एक लड़का, एक लड़की, बॉय, गर्ल, ही, शी, एक जानवर, एनिमल, काउ, डॉग, बफलो, है ना, जितने भी है उसके लिए इट, है ना। किसी का नाम ले लो, वो भी सिंगुलर है, राम, श्याम, मोहन, बॉय, गर्ल, उस सब के साथ इज और वॉज लगेगा। वर और आर किसके साथ लगेगा बेटा? सारे प्लूरल के साथ, ठीक है। और एक यू भी है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सारे सिंगुलर के साथ इज वॉज, सारे प्लूरल के साथ आर वर, यू के साथ भी आर और वर, आई के साथ एम यूज होता है। और वॉज जो है ना बेटा सिंगुलर के साथ तो यूज होता है, वॉज आई के साथ भी लगता है पास्ट में। समझ में आया? याद रखना बेटा, आई के साथ क्या लगा? वॉज। ही के साथ क्या लगा? वॉज। शी के साथ क्या लगा? वॉज। इट के साथ क्या लगा? वॉज। राम के साथ क्या लगा? वॉज। महात्मा गांधी के साथ क्या लगेगा? वॉज। लेकिन जब आप कल्पना करोगे ना काल्पनिक वाक्यों में, याद रखना वर का इस्तेमाल कहां किया मैंने? वर का इस्तेमाल मैंने किया है प्लूरल के साथ, लेकिन वर का इस्तेमाल जितने भी है सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। कब? प्रेजेंट वर्तमान के इमेजिनरी यानी इमेजिनेशन करने वाले, इमेजिनरी पोजीशन के लिए, वर्तमान की इमेजिनरी पोजीशन में के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा। वर्तमान की इमेजिनरी पोजीशन के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा। चलिए अब जरा सा मुझे एक दो सेंटेंस बना के दिखाना। बेटा आई के साथ तो वॉज लगता है, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, नेम के साथ वॉज। आपको क्वेश्चन जानबूझ के वहीं से तो पूछता है जहां पे अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूं, जरा देखो तो। मैं हिंदी में लिख रही हूं, जो हिंदी नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं इंग्लिश में बताऊंगी। अभी रुक जाओ। देखो बेटा, ये सारे के सारे प्रेजेंट इमेजिनेशन। आई विश आई वॉज सचिन तेंदुलकर। लव बिल्कुल गलत कर दिए, सुमन बिल्कुल सही हो, कुश बिल्कुल सही हो। लव गलती कर रहे हो तुम, आई विश के साथ वॉज नहीं आता, ठीक है, वॉज नहीं आता बेटा। आ जाओ देखो, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता। इंग्लिश में
आप कब मनोकामना कर रही हो तो बताओ। मैं प्रेजेंट में मनोकामना कर रही हूं यार, पास्ट वास्ट की बात ही नहीं कर रही हूं। काश, आई विश, और तरीका है बेटा काश के लिए, वुड दैट। काश के लिए आप चाहो तो ओनली इफ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो इसमें से, ठीक है। काश में सचिन तेंदुलकर होता, आई के साथ वॉस आता है, लेकिन आप वॉस नहीं वर्ड लगाओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे इमेजिन, प्रेजेंट इमेजिन कर रहे हो। आई वर सचिन तेंदुलकर, मैं कामना करती हूं, सेम वही है, मैं कामना करती हूं, आई विश मैं यूएस की नागरिक होती, आई वर द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड, यूएस की यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ऐसे भी कह सकते थे, आई विश आई वर एन अमेरिकन, आई वर अ सिटीजन ऑफ द यूएस। आप एक नागरिक की बात करोगे तो अ भी लगा सकते हो, आई वर अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। बेटा यूएस के आगे आर्टिकल द लगता है। काश वह मेरी पत्नी होती, जो तुम लोग नहीं करते हो, कोई भी लड़की देखते हो, काश वो मेरी पत्नी होती, है ना, मनोकामना तो तुम्हारी यही रहती है। आई विश शी वॉज नहीं, शी वर माई वाइफ। अब एक बात बताओ, आप ये भी तो कह सकते हो कि मैम शी को आपने मनोकामना दिखाने के लिए शी वर लगा दिया, लेकिन अगर वी हो तो वी के साथ तो ऐसे ही वर आता है, फिर कोई बात नहीं यार, वी के साथ भी वर है, इमेजिनेशन करोगे तब भी वर लगाओगे, ये नहीं कि उल्टा कर दोगे, सब के साथ होगा, ठीक है ना। काश तुम मेरी जगह होते, काश अगेन हो गया वही, आई विश तुम मेरी जगह होते। बेटा यू के साथ तो हमेशा वर ही आता है, यहां पर भी वर आएगा, यू वर इन माई प्लेस, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन कहां से आएगा। बेटा यू के साथ तो हमेशा वर ऐसे ही लगाते हो आप, यानी कि अगर ये रूल नहीं भी जानते हो तो भी लगाओगे, यानी कि अगर ये रूल जानते हो तभी आई के साथ वर लगाओगे, नहीं तो आई के साथ क्या लगाओगे, आप आई के साथ क्या लगाओगे, अब आई के साथ हमेशा वॉस लगाओगे, शी के साथ वॉस लगाओगे, ही के साथ वॉस लगाओगे, और जब ये नियम जानोगे तो कहोगे अच्छा ये तो मनोकामना है, देखो ना, ओनली इफ, वुड दैट, आई विश, सपोज, इन केस, तब हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाएंगे, है ना। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। जरा देखो, अब मैं आपको समराइज कर रही हूं और मैं आपको छोड़ूंगी यहां ये 5 नंबर क्वेश्चन पे। सुनो ध्यान से, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर। देखो यहां मेन वर्ब है, कैसे मेन वर्ब है बेटा, इकलौता वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं। ट्रीटिंग, इलाज कर रही थी पेशेंट्स का, इसका मतलब है कि ट्रीटिंग अगर मेन वर्ब है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, यानी देखो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों है। काश मैं प्रधानमंत्री होता भारत का, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेटा बचपन में आपको ऐसे लिखने आता था ना, है ना, सपोज यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सोचते थे कि अच्छा मैं बड़ा होके प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो क्या करूंगा ना, ऐसे होता था। अभी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या क्या करते, ठीक है। और आपने क्या सोचा था कि बड़ा होके बन जाऊंगा, याद रखना बेटा हमने आपको 4 तक बताया है, ये जो 5th है वो आपका यहां का क्वेश्चन नहीं, ये पास्ट परफेक्ट का है, उसको छोड़ो। अब हम लोग याद रखना 75 में हम लोग आखिरी सेंटेंस में आज रुक रहे, पेज नंबर 75 में आखिरी सेंटेंस में रुक रहे, ठीक है। मेरा क्लास बेटा आपका मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 6 से 7:30 चलेगा। अभी इसका वर्ब से हमारा बैच नंबर 38 ऐड हुआ है, इसीलिए ये YouTube में 3 क्लासेस चलेंगी और उसके बाद ये बैच सीधा चला जाएगा ऐप में।
बेटा मैं केडी लाइव में डेमो लेने आ रही हूँ, केडी लाइव में कुछ क्लासेस लूंगी। बेटे केडी लाइव में आपको सारे एसएससी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन और बहुत बढ़िया टीम ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं। आप 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक तो एसएससी केडी लाइव और एक ये चैनल केडी लाइव, ये दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश एक दूसरे चैनल पे ले रही हूं, क्योंकि आपको इंग्लिश के जो चैप्टर्स है ना वो खोजना दिक्कत हो रहा था। तो इंग्लिश बाय नीतू मैम करके अलग से चैनल बना हुआ है, उसमें मैम का स्पेलिंग MAM है, हालांकि स्पेलिंग MA' होता है मैम का स्पेलिंग, लेकिन क्योंकि हमारे स्टाफ ने बनाया कि इसको ही लिख के बच्चे सर्च मारते हैं आपको। तो इंग्लिश बाय नीतू मैम में मैं रोज रात को 10 बजे आती हूँ, ठीक है, और वहां पे मैं रोज आपको प्रैक्टिस करा रही हूं अभी CGL CHSL का, तो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ये बैच में जो ये बैच है ये आप देख लो, ये तीनों को आप लोग नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 37 नंबर बैच की टाइमिंग बेटा 6 से 7:30 है, ठीक है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब आओ, अगर आप बात करोगे बैच की तो बेटा आप डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अगर आप VOD भी साथ में चाहते हो तब आप 38 और VOD के साथ ये बैच ले लो, ये आपको 4000 का पड़ेगा। अगर आप कहोगे मैं ऑफलाइन आना चाहता हूं तो बेटा ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है। 16 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन का। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, एग्जाम नजदीक है उसके लिए, तो आप प्रैक्टिस बैच ले लो। और अगर कहोगे नहीं हमको सब कुछ चाहिए, स्पोकन भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो बेटा फिर आप एक बैच है A to Z, इसमें स्पोकन प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 इंग्लिश स्पेशल सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मैं आपसे मुलाकात करूंगी परसों, लेकिन रोज रात को मेरी मुलाकात आपसे होती है। स्पोकन का भी बहुत बढ़िया सेशन में लेके आती हूँ इंग्लिश बाय नीतू मैम में। कल मैंने स्पोकन का एक क्लास लिया था रात को 10 बजे, आप उसको जब तक देखिए जब तक कि मैं वापस फिर 10 बजे ना आऊं। बेटा मैं सेंटेंस अरेंजमेंट का तरीका सिखा रही हूं उसमें आजकल। लास्ट क्लास मेरा हुआ था सैटरडे को सेंटेंस अरेंजमेंट का। अगर आप सेंटेंस अरेंजमेंट देख लोगे वहां पे ना, तब फिर आप तरीका वाकिफ हो जाओगे, तो आज मेरे साथ फिर प्रैक्टिस कर लोगे। और बताइए क्या लिखे हो बेटा, बहुत तेजी से ऊपर निकल रहा है। डेमो क्लास बेटा 3 होती है इसकी। मॉडल्स डू नॉट वर्क एज मेन वर्ब बेटा, उसे एक मेन वर्ब की जरूरत ही पड़ती है, ठीक है। I will have my hands off, तो फिर 2 बार ऑफ क्यों लगा है बेटा? नहीं, आपका मैसेज बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फोन करवा दूंगी। बेटा VOD बैच मेरा बैच नंबर 30 आया हुआ है, आप उसका VOD ले सकते हो, वो अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। उसका बस लास्ट क्लास, उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है वर्ब, वो अभी खत्म होगा। नहीं तो बैच नंबर 25 भी ले सकते हो, ठीक है। कौन सा बुक ले बेटा, आप केडी पब्लिकेशन जाकर सबसे पहले वॉल्यूम 1 लीजिए और क्लास नोट्स लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 ले सकते हैं। बेटा पार्शियल मॉडल्स अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, ठीक है। ऑफलाइन में बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑफलाइन यहाँ आओगे तो मेरी फीस नहीं, आपको यहाँ रहने का भी खर्चा है हर महीने करीबन 8 से 10 हजार रुपया, वो ध्यान में रख के आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी कब? आज रात में 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम में, और ये बैच में मुलाकात आपसे मेरी होगी परसों। गॉड ब्लेस यू।